जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के महा ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी तेलंगाना के सभी जिलों के एक एक सीट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसकी सत्ता रहेगी काबिज। क्या टीआरएस की सत्ता बच पाएगी या फिर कांग्रेस या भाजपा, सदेपा या AIMIM यहाँ पर जीत हासिल करेगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 2018 के विधानसभा चुनाव में टीआरएस को यानी के चंद्रशेखर राव यहाँ मुख्यमंत्री बने, तो वहीं अब आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगी सबसे बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर टीआरएस का राज 2014 से चलता आ रहा है। पिछली बार टीआरएस को 90 सीटें मिली थी, कांग्रेस को यहाँ पर 13 सीटें, AIMIM को यहाँ पर 7 सीटें, भाजपा को यहाँ पर 5, तेदेपा को यहाँ पर 3, CPIM को यहाँ पर 1 सीट मिली थी। तो दोस्तों अब की बार 2023 के अंदर किसको मिलेगा सबसे बड़ा बहुमत, कौन मारेगा बाजी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। इससे पहले आप आस्था न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नया सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं आदिलाबाद की सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, आदिलाबाद की 2 विधानसभा सीटें हैं। टीआरएस के खाते में 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 3 सीटें, तो बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यानी AIMIM के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा सकती हैं। भद्राद्री की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 2, बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तेलंगाना की 119 सीटों में से 22 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें टीआरएस को यहाँ पर और बीजेपी को 6 सीटें, यानी टीआरएस और बीजेपी यहाँ पर टक्कर में दिख रही है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी भी यहाँ पर टक्कर में दिखाई दे रही है। यहाँ पर सभी पार्टियों को समान समान नतीजे सामने आ रहे हैं जनता की राय के अनुसार। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जगदियाल की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर टीआरएस के खाते में 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। जयशंकर भूपली की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर टीआरएस के खाते में 1, तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस और अन्य पार्टी यानी AIMIM और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। जनगांव की 3 विधानसभा सीटें हैं और टीआरएस को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है तीनों ही सीटों पर। बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो टीआरएस के खाते में 12, बीजेपी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 6 सीटें जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर टीआरएस बड़ी पार्टी को बढ़ती जा रही है और बीजेपी यहाँ पर अच्छी खासी लीड कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर घाटा देखने को मिल सकता है और अन्य पार्टी यानी AIMIM और अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों बात कर ली जाए जोगुलांबा गढ़वाल की। जी हाँ दोस्तों, जोगुलांबा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जनता की राय के अनुसार दोनों ही सीटें टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी खाते में यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। एक भी सीट नहीं मिल रही है बाकी सभी पार्टियों को और अकेले टीआरएस यहाँ पर अच्छी खासी लीड कर सकती है। कामारेड्डी की, जी हाँ दोस्तों, कामारेड्डी की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर टीआरएस के खाते में 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ कांग्रेस भी अपना हाथ में 1 सीट लगती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर सुपड़ा साहब, तो अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 सीट। करीमनगर की, जी हाँ दोस्तों, करीमनगर की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर टीआरएस के खाते में 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 39 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार यहाँ पर टीआरएस के खाते में 19 सीटें, बीजेपी खाते में 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 7 सीटें जा सकती है। जी हाँ दोस्तों,
यहाँ पर टीआरएस 15 साल निभा सकती है और यहाँ पर तेलंगाना राज्य बनने के बाद से ही तेलंगाना में सरकार केवल और केवल टीआरएस की है। क्या तीसरी बार भी सत्ता में आएगी टीआरएस? चंद्रशेखर राव फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, 39 सीटों में से टीआरएस के खाते में 19 सीटें, बीजेपी खाते में 8। यहाँ पर बीजेपी भी उभरती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 7 सीटें जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात कर ली जाती है खम्मम की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से टीआरएस के खाते में 2, बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। महबूबाबाद की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 1, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। कुमारम भीम आसियाबाद की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट हैं। 2 में से यहाँ पर टीआरएस के खाते में 1, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 48 यानी 48 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टीआरएस के खाते में 23, बीजेपी खाते में 9, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात कर ले हैं महबूबनगर की 5 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 3, तो बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है, यानी एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट या 2 सीट जा सकती है। मेडक की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर टीआरएस के खाते में 1, बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। मंचिरियाल की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 58 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 28, बीजेपी खाते में 11, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, अन्य पार्टी खाते में 10 सीटें जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेडल मलकागिरी की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 4, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। नगर करनूल की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 2, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। नलगोड़ा की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से टीआरएस के खाते में 5, बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। तो दोस्तों, बात कर ली जाए निर्मल की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर टीआरएस के खाते में 2, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। निजामाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 3, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। पेदापल्ली की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 2, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। यहाँ पर टीआरएस को अच्छी खासी लीड मिल सकती है। निजामाबाद में भी 3 सीटों पर अच्छी खासी लीड मिल सकती है और अन्य पार्टी यानी एआईएमआईएम के खाते में भी 1-2 सीट जा सकती है। निर्मल की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस को यहाँ पर अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 84 यानी 84 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार टीआरएस के खाते में 46, बीजेपी खाते में 12, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अन्य पार्टी खाते में 14 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी बराबर टक्कर के साथ रह सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रजना सिरसिलिया की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 1, बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। संगारेड्डी की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 4, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती है। रंगारेड्डी की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट और सबसे ज्यादा सीटें टीआरएस के खाते में जा सकती है, यानी 4 सीटें टीआरएस के खाते में जा सकती है और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं तेलंगाना की 119 सीटों में से 99 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जनता की राय यानी पब्लिक की राय के अनुसार टीआरएस के खाते में 55, बीजेपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी खाते में 14 और अन्य पार्टियों के खाते में भी 14 सीटें जा सकती है। तो यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ 15 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। टीआरएस के खाते में यहाँ पर 55 सीटें। जी हाँ दोस्तों, टीआरएस फिर से सरकार बनाने के बहुत ही करीब जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर टीआरएस के मुकाबले कोई भी पार्टी नहीं दिख रही है। 2014 से 2018 के चुनाव में भी टीआरएस आई थी और अगली बार 2023 के चुनाव में भी टीआरएस आ सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से। अब बात करते हैं इस जिले की सिद्दीपेट की। जी हाँ दोस्तों, सिद्दीपेट की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से टीआरएस के खाते में 2, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी
पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। सूर्यापेट की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 3, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। विक्रमाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 4, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 111 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 64, बीजेपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी खाते में 18 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 14 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त ट्रेंड के साथ टीआरएस को यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 64 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है तेलंगाना की यानी चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस। वरना पार्थी की 1 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 ही सीट टीआरएस के खाते में जाती नजर आ रही है। वारंगल अर्बन की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट, टीआरएस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वारंगल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 68 यानी 68 सीटों पर टीआरएस अपना कब्जा जमा सकती है जीत के साथ। तो बीजेपी यहाँ पर 15 सीटों पर पहली बार जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर घाटा मिल सकता है। एआईएमआईएम और अन्य पार्टी को यहाँ पर 15 सीटें मिल सकती है। बात करते हैं सबसे आखिरी यादाद्री भोगीर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों में से 119 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 70 सीटों पर टीआरएस, तो यहाँ पर 15 सीटों पर बीजेपी, 19 सीटों पर अन्य पार्टी और 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का परचम लहरा सकती है। तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 15 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी खाते में भी 15 सीट जा सकती हैं। तो टीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव को मिल सकती है अच्छी खासी लीड। तो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं चंद्रशेखर राव। उम्मीद है इस जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नाना सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।